वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी इजराइल को झटका दिया और कहा कि सोमालिया से बातचीत करके सोमालियालैंड को अपने रिश्ते ठीक करने चाहिए। यानी सोमालियालैंड को यूरोपीय यूनियन ने मान्यता नहीं दी। नेतन्याहू मंडे यानी कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, जिसके बाद बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। हजरत मोहतरम, एक 10 साल का बच्चा है जिसका इंटरव्यू सामने आया है। मोहम्मद अशरफ ने बताया है कि मैं सो रहा था और इजराइल ने बमबारी की और मेरे परिवार के जितने लोग थे सब के सब मारे गए, कोई नहीं बचा। ये सिर्फ मोहम्मद अशरफ की कहानी नहीं है। गाजा में आज हर घर का यही हाल है। मैं लगातार आप लोगों से कह रहा हूं कि गाजा में बारिश, बरसात, बाढ़, तूफान और भूख और प्यास, ये तमाम चीजें हैं। और आज ये बच्चे, इस तरह के बच्चे जो अपाहिज हैं, जो अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके खाने पीने तक के लाले पड़े हुए हैं। और मैं ये बारकोड हवा में नहीं लगा रहा हूं। दिक्कत यह है कि जैसे 3 महीने पहले तक लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे थे, अब 30 लोग भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। तो क्या किया जाए? अल्लाह बहुत बड़ा है, हम तो 4-5 लोग मिलकर ही कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन एक जो रास्ता मैंने आपके आगे रखा था कि इस बारकोड और अकाउंट डिटेल के जरिए, अकाउंट नंबर के जरिए हम एक छोटी सी मदद को बड़ी कर सकते हैं। तो साथ मिलकर मदद भेजते तो शायद 10 की जगह मैं 50 लोगों के खाने का इंतजाम कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मुसलमान एंड मूवमेंट पे हर जगह से पीछे हट ही जाता है। क्या ही कह दें आज, क्या ही कहें हम। बहरहाल कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गाजा के बच्चों के लिए, वहां के गरीबों के लिए, गजा की जमीन के लिए, फिलिस्तीन की बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कीजिए। मेरे दोस्तों, इसी के साथ इस मंजर को देखिए। गाजा में लगातार फिलिस्तीनियों की लाशें बरामद हो रही हैं। बॉडी पार्ट्स कुचले हुए, जले हुए, दबे हुए, सड़े हुए मिल रहे हैं, जिन्हें दफनाया जा रहा है, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही है। गाजा में जो जेनोसाइड हुआ है, उसमें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है 71,266 का है। लेकिन बर्तानिया और जर्मनी और दूसरे देशों की इंटेलिजेंस और मीडिया पहले ही बोल चुकी है कि गाजा के अंदर कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हजार अरब देशों की खामोशी का असर यह है कि वेस्ट बैंक में 25 और फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने का आदेश इजराइल ने दे दिया है। वहीं इजराइल के सेटलरों ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा दी थी। उसके बाद क्या हुआ है, फिलिस्तीनियों के मकानों का, इलाकों का दिखाऊं आपको, देखिए। हजरात, फिलिस्तीनियों के 8,000 ऑलिव ट्री काट दिए इजराइल ने, जिससे 7 से 8 मिलियन डॉलर का फिलिस्तीनियों का सीधा नुकसान हो गया है। उधर पाकिस्तान ने फिर से पासा पलट दिया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक बयान में कहा है कि हम गाजा के अंदर पाकिस्तान की फौज तभी भेजेंगे जब हमारा टकराव हमास से न हो और हमें हमास से हथियार डलवाने का काम न दिया गया हो। और तो और इजराइल पूरी तरह से गाजा पर हमला बंद कर चुका हो। उधर कहानी यह आई है कि हमास अपना नया लीडर चुनने वाला है। यानी जो लीडर अभी हैं वो खुदा हाफिज कह के निकल जाएंगे। नया लीडर जो है, हो सकता है सिर्फ एक नहीं, कई लीडर का चुनाव हमास करने वाला है। हजरात, भारत के मुसलमानों को देखिए, हमें पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, हमारे पास बहाने, हमारे बच्चों के पास और बहाने हैं। लेकिन गाजा में इस 2-2.5 साल के नरसंहार के दौरान भी, ये तस्वीर देखिए, पढ़ाई पर पूरा फोकस है बच्चों का। गाजा के बच्चों ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जैसे तैसे सेरेमनी की गई है और ये मंजर आपके सामने रजाग्राफी रख रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि इन बच्चों के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए दुआ कीजिए। और भारत के मुसलमान और बच्चे ये देखें कि तुम्हारे पास कितने और कैसे कैसे बहाने हैं ना पढ़ने के। और ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, 2 साल से जंग में हैं, भूखे और प्यासे हैं, पेट भर के खाना नहीं मिल पा रहा है, हर बच्चे के परिवार का कोई ना कोई मारा गया है। बताइए, इससे ज्यादा मुसीबत में क्या आप हैं? नहीं। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लंदन में आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ताजा मंजर है, देख लीजिए। खबर यह भी निकल के आ रही है कि जोलानी यानी सीरिया के राष्ट्रपति और नेतन्याहू आमने सामने मिलने वाले हैं और इजराइल और सीरिया की सरकार के बीच बड़ी डील्स होने की संभावना है। इजराइल भड़क गया है क्योंकि उसको पता चल गया कि तुर्की सीरिया के अंदर रडार सिस्टम इंस्टॉल करने की तैयारी में है। तो अब दोस्तों, इजराइल और तुर्की का टकराव और बढ़ने वाला है। सीरिया के अंदर शिया समुदाय को निशाना बनाकर शिया मस्जिद को तबाह कर दिया गया, शहीद किया गया। 8 से 9 लोगों की शहादत हुई और 19 से 20 घायल हुए। मारे जाने वालों का आखिरी मंजर उनके जनाजे का ये है।
हजरात हजरात उधर अगर किसी को अभी भी गलतफहमी है कि गाजा में सब कुछ सही है, तो दिन हो या रात वहां बमबारी और गोलीबारी की आवाज लगातार आ रही है। सुन लीजिए। على فكره الطاس كله على العمود ده. محمد محمود والله ليش طلع ورا बस दोस्तों, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि जिस बहन से हम जुड़े हुए थे गाजा में, उसने ऐसे मंजर भेजे हैं कि मैं दिखा नहीं सकता, और उसने खुद बयान किया है कि इंटरनेट भी एक एक दो दो दिन बाद चल रहा है। अब ज्यादा मदद की जरूरत है। ऐसे में लोग मदद देने से पीछे हट रहे हैं। कोई बात नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद की जा सके, अगर आपके मन में है तो, वरना अल्लाह खैर सलाम। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।